जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जो है हमारे चैनल में। तो इस चैनल में हम लोग क्या देखेंगे, तो जो एक सीरीज चल रहा था हम लोग का एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी में जो है हम लोग हिस्ट्री के जो है सीरीज चला रहे हैं फिलहाल में। तो हिस्ट्री में जो है हम लोग का जो है क्लास 6 और क्लास 7 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। क्लास 6 हो चुका है और क्लास 7 हो चुका है। फिलहाल में जो हम लोग क्लास 8 को जो है रिवाइज कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं हम लोग। तो ये जो है क्लास 8 में भी जो है 5वां चैप्टर है। ये चैप्टर अपने आप में जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें दिया हुआ है 1857। 1857 क्या है, तो ये जो है हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है। क्योंकि इस दिन जो है क्या है ना, कि जो भारत के जो लोग हैं वो धीरे धीरे जो है क्या है कि एकजुट होने का जो है यहाँ पर जो है एक झलक दिखाई देती है। और एक आपको इसका परिणाम भी बहुत जो है अंग्रेजों के लिए बुरा होता है। क्योंकि 1857 की क्रांति ऐसी क्रांति थी कि जिसमें जो है लगभग लगभग सभी लोग इसमें शामिल हो गए थे, किसान से लेकर मजदूर वर्ग, जो है राजा नवाब, सभी लोग जो इस युद्ध में शामिल हुए। और इन्हीं चीज़ों को हम लोग को देखना है कि आखिर जो है ऐसी क्या स्थिति थी कि 1857 में ही जो है जो है अंग्रेजों के जो है विरुद्ध इन्होंने बगावत कर दी, क्रांति कर दी, ठीक है। और इसमें जो है और ऐसे जो है क्या क्या कारण रहे हैं, क्या क्या फैक्टर रहे हैं कि इसमें जो है आम जनता से लगाए जो है नवाब तक इसमें इस युद्ध में शामिल हो चुके हैं। तो इसमें जो है हम लोगों ने कुछ टॉपिक क्लियर कर लिया है, पढ़ लिया है। इसके बाद हम लोग को जो है नेक्स्ट बचा है उसको हम लोग को देखना है। तो हम लोग जो है यहाँ से बचा है वहाँ से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो क्या नीतियाँ थी अंग्रेजों की, तो ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। नवाबों का जो है जो छिनती जो सत्ता है वो भी देख चुके हैं। ये नवाब जो है इस युद्ध में कैसे आ रहे हैं और नवाबों के ऊपर जो है कौन से शोषण हो रहे हैं, जिससे नवाब भी जो है उन अंग्रेजों के साथ जो है मतलब अंग्रेजों के पक्ष में हथियार उठा लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग ने देखा कल की जो है किसान और सिपाही युद्ध में कैसे भागीदारी करते हैं इस 1857 की क्रांति में। अब हम लोग को देखना है कि जो है जनता क्या कर रही थी। तो जनता जो है ना, देखिए कोई भी युद्ध होता है तो उसमें जनता का प्रत्यक्ष जो भागीदारी होता है बहुत ही कम होता है। क्योंकि जो निर्णय लेने वाले होते हैं थोड़े से वो जो है होशियार लोग होते हैं, थोड़े से पढ़े लिखे हुए लोग होते हैं। और जिन पर शोषण होता है वही समझ पाते हैं। तो मुख्य धारा में कौन होता है, यानी आगे कौन होता है, तो वो लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आम जनता होती है, जो गांव में रहती है, जिसको जो है मतलब उतनी जो है जिसकी जानकारी नहीं होती, तो वो आखिर जो है इस युद्ध में जो है कैसे अपनी भागीदारी देते हैं और क्या इनके बारे में बातचीत है, इसको हम लोग देखें। इसमें क्या दिया है, इसमें दो स्रोत दिया है कहानी के माध्यम से। इन हम स्रोतों को ही, इन कहानियों को ही हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 84 नियमों की सूची यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किया जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। अब ये लोग क्या करने जा रहे हैं, तो विष्णु भट्ट हैं और उनके जो चाचा हैं वो कहाँ जा रहे हैं, तो मथुरा में एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे आप वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था। आप देखिए जो मतलब ये बता रहे हैं कि जो है उसमें की हालत परिस्थिति आपको बताने की जो है इस कहानी के माध्यम से कोशिश की जा रही है। तो ये जो दोनों जो है दोनों लोग हैं, जो चाचा भतीजे लोग कहाँ जा रहे थे, तो लोग जा रहे थे जो है मथुरा जा रहे थे, ठीक है, एक यज्ञ में भाग लेने के लिए। लेकिन इन लोग को बीच में जो है कुछ सिपाही मिलते हैं और सिपाही कहते हैं कि ऐसा है कि आप लोग वापस लौट जाइए, क्योंकि जो है यहाँ पर चौतरफा जो है कोहराम मचने वाला है। यानी एक तरह से सिपाहियों का जो है यहाँ पर जो है हम लोग एक तरह से क्रांति करने वाले हैं, ठीक है। सिपाही क्या कर रहा है अपनी भाषा में, सिपाही जो अपनी भाषा में क्या कर रहा है इन अंग्रेजों के बारे में, जो रियल चीज़ है ये चीज़ देखिए। अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामी चेतावनी दी है और राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। राजा भारी गुस्से में अपनी जो है राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए जो है तारीख तय कर ली गई है और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई है, ठीक है ना। तो ये जो स्टोरी बता रहा है, स्टोरी से आप लोग कुछ समझे होंगे कि इसमें क्या दिया है। तो स्टोरी में जो है ये लोग बता रहे हैं कि अब ये लोग जो है क्या है, तो ये लोग बगावत करने वाले हैं किसके विरुद्ध, तो अंग्रेजों के जो है धार्मिक कानूनों के विरुद्ध, ठीक है ना।
क्योंकि इसके इसके पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है जैसे कि हिंदू धर्म में जो है लोग क्या करते हैं, तो समुद्र पार जाना उस समय जो है अपने धर्म का जो है विनाश मान रहे थे, ठीक है। तो अंग्रेज क्या करते हैं कि इन लोगों को जो है जबरदस्ती जो है मतलब समुद्र पार जाने का भी एक कानून लेकर आते हैं, खास करके सिपाहियों के लिए। तो ये सब बातें थी, तो ये सब आप यहाँ से थोड़ा सा कहानी से आप लोग समझ सकते हैं। तो इसमें क्या दिया है, तो इसमें दिया है कि जो है मतलब राजा भी जो है ना, वो राजा भी क्या करेंगे, अब युद्ध में भागीदारी लेंगे, क्योंकि राजाओं को भी इनकी बातें पसंद नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो यहाँ पर दिया गया है, किसके द्वारा बताया गया है, तो इन सैनिक द्वारा, मतलब इस सैनिक की भाषा है लगभग, वो ऐसी बातें अपने बताया होगा इस हिसाब से। जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई, ठीक है। उस दौर उस जो है उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों से मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। किसको, तो जो है सीताराम पांडे क्या थे, तो जो है बंगाल नेटिव में आर्मी थे, ठीक है। आर्मी में क्या थे, मतलब सिपाही थे, ठीक है। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्त हुए, ठीक है। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की, हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो मतलब जो व्यक्ति है वो क्या है, तो उसके किसके साथ है, तो जो है अंग्रेजों के साथ है, क्योंकि ये जो है अंग्रेजी सेना में भर्ती है। तो जो 1857 के बाद जब जो है युद्ध मतलब इस जो है जो क्रांति को, जो विद्रोह, जिसे विद्रोह भी कहा जाता है अंग्रेजों के द्वारा, जब इस विद्रोह के द्वारा जो है मतलब इस विद्रोह को जो दबाया गया, उसमें कौन भागीदारी दे रहा है, तो इससे जो है सिपाही दे रहे हैं, जिसमें क्या नाम है, सीताराम पांडे। हालांकि इन्हीं का जो बेटा है ना, जो इन्हीं का जो पुत्र है, क्या करता है, तो जो बगावती, जो भारतीय जो क्रांतिकारी थे उस समय, जो भारतीय जो बगावती थे, जो बागी बन गए थे, तो जो है उनमें शामिल था, ठीक है ना। और उसमें देखिए क्या हुआ था, तो उन्होंने क्या किया था, तो जो है विद्रोही के साथ था, और अंग्रेजों ने उसे सीताराम के सामने ही मार डाला। और जो इसी पिता के सामने जो इनके बेटे का जो है बेटे को जो है मार डाला, किन्होंने, अंग्रेजों ने, समझ रहे हैं, जो विद्रोह किया था। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नॉर्गेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका नॉर्गेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया, और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, ठीक है, यानी सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के जो है संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार था, यानी उन्होंने जो अपना जो है संस्मरण लिखा, ठीक है। तो उसमें जो है एक बात ये भी लिखी है, ये मतलब ये क्या दिखा रहा है, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत क्यों है, तो इसमें जो है 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो उसकी जो झलक कैसे हुई, ठीक है, आखिर मतलब उसमें जो है उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, तो वो चीज़ आपको इस एनसीईआरटी से देखने को मिलेगा। अब देखिए क्या लिख रहे हैं सीताराम पांडे। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था, और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना के नव जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें, तो सेना ऐसा कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर जो है उनके द्वारा की दिया गया है, किसके द्वारा, तो जो है सीताराम जो है, ठीक है ना। तो जो सूबेदार थे, इनके जो है इनका पुत्र भी इसी विद्रोह में मारा गया था। तो एक स्टोरी है, आपके बस समझने मात्र है। ऐसा ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, लेकिन आप इसे समझे रहेंगे ना, तो उसका बैकग्राउंड पता रहेगा, तो आप जो है क्वेश्चन को करने में आपको आसानी जाएगी। अब इसे आप देख लीजिए इस फिगर को। मेरठ में जो है विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग। ये लोग भाई कौन लोग हैं, विद्रोही लोग हैं, ठीक है। ये मतलब कहाँ पर हमला कर रहे हैं, तो जैसे कि वहाँ पर जो थाना होते थे, तो मतलब अफसरों के घरों पर भी हमला इन्होंने किया है, तो वो चीज़ यहाँ पर है। कुछ और बात दी गई है। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहाँ से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले जो कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। अब देखिए समस्या क्या थी यहाँ पर,
जो है मतलब एक सरकार ने जो है ना ब्रिटिश सरकार ने इस युद्ध का एक और जो है मुख्य कारण ये भी रहा कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने एक न्यू न्यू जो है एक बंदूक लेकर आया था। उसमें क्या किया था इसने कि जो उसका जो कॉकपिट जो होता था ना कुछ खोलना होता था तो उसको दांत से खींचना होता था, ठीक है। तो उसमें बताया गया और इस जो है उसमें मतलब ये फैलाया गया उसमें। अब क्या ये सही है क्या गलत है ये तो नहीं पता, लेकिन मतलब ऐसी अफवाह फैलाई गई कि जो उसमें जो यूज होने वाला जो चमड़ा है ना वो गाय का बना है। और किसका बना है? गाय का बना है। और किसका? तो सुअर का। अब आपको पता है गाय हिंदुओं के लिए और सुअर और जो सुअर जो पशु है वो मुस्लिमों के लिए, यानी दोनों के लिए जो है समस्या है। अब दोनों लोग क्या करेंगे? अब इसमें भाई दोनों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। उनको लगा कि हमारे साथ जो है क्या कर रही है, तो जो कंपनी आई है हमारे साथ धर्म से भी खिलवाड़ कर रही है, ठीक है ना। हमारे रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर ये खबर भेजने लगे और जल्द ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन ये कहना गढ़ दिया कि अंग्रेज तो सबको जो है ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किया है, ठीक है। ठीक है ना, ये चीज़ें थी जो है ताकि उन्होंने जो इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। यानी मतलब कुछ लोगों का भी मानना है कि जो कंपनी है क्या करना चाहती है, तो सभी भारतीयों को ईसाई बनाना चाहती है। इसलिए वो क्या कर रही है, तो इसीलिए जो है उसने जो है ऐसा कदम उठाया है जिससे क्या हो, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों का ही धर्म भ्रष्ट हो जाए। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी। उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। तो ये चीज़ें लिख रहे हैं, कौन लिख रहे हैं? सीताराम पांडे अपने जो है बुक में फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। हालांकि इन्हीं के बेटे को जो है इसी विद्रोह में मार दिया गया इन्हीं की आंखों के सामने। आपने इसको पहले देखा। तो ये चीज़ रही है मतलब कुछ इससे आपको क्या थोड़ी सी जानकारी मिलेगी इन कहानियों से। तो आपको जो एक बैकग्राउंड एक परिस्थिति आपको जानने को मिलेगा कि आखिर जो है उस समय सिचुएशन क्या थी 1857 की, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो सैनिक विद्रोह स्टार्ट किससे हुआ था। 1857 की जो क्रांति है, ठीक ना, स्टार्ट हुआ था किससे? सिपाहियों से, ठीक है। स्टार्ट हुआ था सिपाहियों से, लेकिन जो है जनता में फैल गया और जो है जन विद्रोह कैसे बन गया इसको हम लोग थोड़ा सा अगले लेक्चर में देखेंगे ना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो है नेक्स्ट लेक्चर मिल जाएगा। थैंक यू। बाकी आप क्लास करते रहिए, कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा। थैंक यू।